Hello students, let's start lecture 6 of sets। हम इसमें different types of sets पढ़ेंगे। तो पहला सेट है हमारा empty set। empty set को ही मैं null set भी कह सकती हूँ या void set भी कह सकती हूँ। void माने भी large empty space हिंदी में, और नल सेट का भी मतलब यही होता है कि उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी ज़ीरो। तो हम डिस्कशन शुरू करने से पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन शुरू करने से पहले तो हमारे पास सेट ए है। सेट ए क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडीइंग इन अ स्कूल। इसका मतलब क्या है? सेट ए में क्या है? वो बच्चे जो किसी स्कूल की क्लास +1 में पढ़ रहे हैं। तो हम चेक कर सकते हैं, हम किसी स्कूल में जा सकते हैं और उसकी क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चों के नाम कलेक्ट करके इस सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। इसी तरह मैं सेट बी कंसीडर करती हूँ। तो सेट बी क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। तो सेट बी क्या कहता है? उन बच्चों का कलेक्शन जो एक ही समय में क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं और 11 में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक समय में एक बच्चा क्लास 10 में भी हो और क्लास 11 में भी हो? तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यानी ये सेट कैसा है? खाली सेट। यानी आप कहोगे कि इसमें तो कोई बच्चा आएगा ही नहीं, इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब कोई एलिमेंट नहीं होता है तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट, या उसे क्या बोलेंगे? नल सेट। नल सेट यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या वॉइड सेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, हम उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो और ये डिनोशन इसका कैसे होता है? इसे मैं खाली कर्ली ब्रेसेस लिखती हूँ और बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखती हूँ। खाली 2 ब्रैकेट बनाने हैं और बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं शो करना है। और फाई, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। बीच में कोई एलिमेंट नहीं रखना है। तो ये इसका ये डिनोशन होता है एम्प्टी सेट का। हम कुछ और एग्जांपल्स हम मैथ से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट सी है। सी क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। हमारे नेचुरल नंबर्स किस तरह के होते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? तो आप कहोगे नो मैम, 1 के बाद सीधा 2 आता है, बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यानी ये सेट कैसा है? खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? C इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई सेट D है। D क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो हम जानते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 से बड़ा पूछ रहा है कोई प्राइम नंबर है? तो कहेंगे नो मैम, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। यानी ये सेट भी कैसा है? खाली सेट। 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये भी यानी खाली सेट है। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? D इज इक्वल टू 5, या हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सिर्फ 2 ब्रेसेस बनाने हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट सेट क्या आ गया है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट यानी कुछ निश्चित संख्या। इनफाइनाइट की मतलब कि बहुत सारी संख्या जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब हम लिखते चले जाएंगे
और कभी भी एंड नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सेट ऑफ वॉवेल्स है। सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी कितने हैं? 5, यानी एक ये फाइनाइट नंबर है। इसी तरह हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं, सेट ए। एक सेट क्या है? 1 2 3, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन ब्रैकेट में ए। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हमारे पास? 3, 1 2 3, ठीक है। सेट बी है हमारे पास, वो क्या है? पीपल लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। माना ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, हम अभी आप नहीं बता पाएंगे कि भाई कितने लोग इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन अगर आप नेट पे जाओगे, सर्च करोगे, करंट पॉपुलेशन चेक करोगे, तो आप बता सकते हो कि कितने लोग इस समय पूरे संसार में रह रहे हैं। भले ही चाहे वो नंबर बहुत ज़्यादा हो, फिर भी कोई फाइनाइट नंबर होगा ही होगा। तो यानी ये सेट भी कैसा है? फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं पूछूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4, ऐसे ही काउंट करते जाएंगे, एंड सो ऑन। सो ऑन के लिए हम 3 डॉट्स ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम चलते चले जा रहे हैं। तो यानी ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। हम चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलते चले जा रहे हैं, कहीं भी हमें रुकना नहीं है। आप जहाँ रुक गए, मैं उससे एक नंबर आपको बड़ा बता दूंगी। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है कि राइट साइड में 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। यानी ये भी एक ऐसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो यानी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, भले ही चाहे नंबर बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। और इनफाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कैसे होंगे? इनफाइनाइट। अब हम एम्प्टी सेट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्टी, लेट ई बी एम्प्टी सेट, यानी हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे या फाई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने होंगे? 0। ऑब्वियसली कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 क्या है? एक डेफिनिट नंबर है। तो यानी ये भी कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन क्या आ गई फाइनाइट सेट की? अ सेट विच इज एम्प्टी। एम्प्टी यानी ये वाला सेट, अगर वो एम्प्टी है तो भी वो फाइनाइट है, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ डेफिनिट नंबर के हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। अदरवाइज क्या सेट कहलाता है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को हम इस तरह रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे रैशनल नंबर मैंने लिखी 1/3 एंड 1/2। हमें पता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितनी रैशनल नंबर्स होती हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितनी रैशनल नंबर्स होती हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इसी तरह दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे बच्चों? इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। तो यानी
जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो रैशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। तो दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम रैशनल रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट से रिलेटेड। हमें इसमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, 0 होगा, तो यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 1 2, यानी इसका कलेक्शन रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, 1 2। तो यानी ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। ठीक है। इसी तरह तो मैंने यहाँ लिख दिया f फॉर फाइनाइट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ये एग्जांपल। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2, लेकिन ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी हम -2 नहीं लेंगे, सिर्फ +2 लेंगे। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो यानी ये इसमें कितने नंबर हैं, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट, 1 एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। इस सेट का एक दूसरा नाम भी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगलटन सेट। ठीक है। वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, 5।